प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की जो नई बुक आई है इंग्लिश की, जिसका लेसन 3 यानी कि पार्ट 3 है, द एम्परर न्यू क्राउन यानी कि राजा का नया मुकुट। इस पार्ट को सबसे पहले हम इंग्लिश और हिंदी में अच्छी तरीके से समझेंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर है उनको हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पार्ट, क्योंकि पार्ट अगर समझ में आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेट्स यूज़ एक्सप्लोर फाइंड एनी स्टोरी ऑफ किंग्स एंड क्वींस इन योर लैंग्वेज। यानी कि आपको इस डिब्बे में जो बॉक्स दिख रहा है, इसमें आपको अपनी अनुसार एक कहानी लिखनी है जिसमें राजा और रानी रहते हैं। एंड राइट इन द बॉक्स बिलो आल्सो ड्रॉ ए पिक्चर रिलेटेड टू दिस स्टोरी। अब इसके जो चैप्टर हैं इसको शुरू करते हैं। इस चैप्टर में क्या होता है मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ पहले ही, कि एक राजा होता है, उसको क्या मुकुट से सबसे ज़्यादा लगाव रहता है। भले ही वो उसके पास हीरे जवाहरात सोना चांदी बहुत सारे हो, लेकिन सबसे ज़्यादा उसको क्या पसंद था? मुकुट। और एक वंस अपॉन ए टाइम यानी कि एक बार की बात है, देयर वाज एन एम्पेरर यानी कि एक राजा था, हाउ लव्ड क्राउन मोर देन एनीथिंग ईजीली। तो इसमें आपको हिंदी अर्थ करके बताता हूँ कि क्या होता है कि एक ज़माने की बात है, एक सम्राट था जिसे किसी भी चीज़ से ज़्यादा उसका मुकुट प्रिय था। उसका खजाना सोने चांदी और चमकते रत्नों से बने मुकुटों से भरा हुआ था। अब हम इसका और देखते हैं। येट ही वाज नेवर सेटिस्फाइड यानी कि उसको संतुष्टि नहीं थी, भले उसके पास भले बहुत सारी धन हो। ही ऑलवेज वांटेड समथिंग मोर यूनिक एंड स्पेशल यानी कि वो कुछ अलग करना चाहता था, यूनिक बिल्कुल अनोखा करना चाहता था जो कोई नहीं कर सका। ही स्पेंड सो मच टाइम एडमिरिंग हिज क्राउन्स दैट ही ऑप्टन फॉरगेट टू टेकन केयर ऑफ हिज किंगडम। इसका हिंदी अर्थ हम देखते हैं। इसका हिंदी अर्थ होगा बच्चों, वह हमेशा कुछ अनोखा और ख़ास चाहता था। आपको बताया था मैंने भी, वह अपने मुकुटों की प्रशंसा में इतना समय बिताता था कि अक्सर अपने राज्य की देखभाल करना भूल गया था। और वन डे टू सिल्वर गोल्ड मिस्ट्स अराइव्ड एट द पैलेस यानी कि उसके जो साम्राज्य में दो है जो सुनार आते हैं। दे bowed deeply and said, your majesty, we can create the most extraordinary crown in the world। इसका हिंदी अर्थ मैं बताने वाला हूँ, पहले इसको पूरा करते थे। It will be magically only wish and couple people will be able to see it। Fools people however will see nothing at all। अभी इसको हम हिंदी अर्थ देखेंगे। तो उन्होंने प्रमाण किया और कहा, महाराज, हम दुनिया का सबसे असाधारण मुकुट बना सकते हैं। ये जादुई होगा, केवल बुद्धिमान और योग्य लोग इसे देख पाएंगे और मूर्ख लोग तो कुछ भी नहीं देख पाएंगे। अगला पेज है इसका। द एम्परर्स आइज इट अप यानी कि जो सम्राट है उनकी आंखें जो चमक उठी। उन्होंने सोचा कि ऐसा अनोखा जादुई मुकुट, ए मैजिकल क्राउन यानी कि जादुई मुकुट। फिर क्या बोलते हैं? दैट्स परफेक्ट विथ इट आई कैन टेल हाउ इन माई किंगडम इज विश एंड हाउ इज नॉट। इसका हिंदी अर्थ होगा बच्चों कि इसे पहनने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि मेरे साम्राज्य में कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख है। ये हो जाएगा। ही थॉट विदाउट हेस्टिगेशन ही गिव द गोल्ड मिट्स ए चेस्ट फुल ऑफ गोल्ड एंड ऑर्डर्ड देम टू बिगिन देयर वर्क। इसका हिंदी अर्थ होगा बच्चों, बिना हिचकिचाहट के उन्होंने जो सोने से भरा एक संदूक किसको दे दिया? जो दो सुनार रहे उनको दे दिया और कहा कि लो, इनसे तुम जादुई मुकुट बनाओ। अब है अगला कि द गोल्ड स्मिथ्स सेट अप है वर्कशॉप यानी कि जो दो सुनार आते हैं वो अपने साम्राज्य में क्या करते हैं? राजा के साम्राज्य में कार्य करना शुरू करते हैं। इन द पैलेस डे एंड नाइट यानी कि रात और दिन। दे प्रीटेंडेड टू वर्क हैमरिंग एंड वीविंग एयर थॉट्स दे हैड
नथिंग इज देयर हैंड्स। इसका अर्थ होगा कि सुनारों ने महल में एक कार्यशाला स्थापित की। दिन रात वे काम करने का नाटक करते रहे और हथौड़े चलाते और हवा बुनते। हालांकि उनके हाथों में कुछ नहीं था। उन्होंने सोना और जवाहरात मांगे, ये कहते हुए कि उन्हें जादुई मुकुट के लिए बेहतरीन सामग्री चाहिए। अपने मुकुट के लिए लालायित सम्राट ने उन्हें उनकी मांग हर चीज़ दे दी। अब अगली लाइन है, दे आस्क्ड फॉर मोर गोल्ड एंड ज्वेलरीज, यानी कि आपको अभी मैं हिंदी अर्थ करके बताया था, ये उसी का था। क्लेमिंग दे नीडेड द फिनेस्ट मटेरियल फॉर द मैजिकली क्राउन, यानी कि हमें बिल्कुल ही अच्छा जादुई क्राउन बनाना है, इसलिए हमें बहुत सारे हीरे जवाहरात की ज़रूरत है। द एम्परर एगर्स फॉर हिज क्राउन गिव देम एवरीथिंग दे आस्क्ड फॉर। आफ्टर ए 5 डे, यानी कि 5 दिन निकल जाते हैं। द एम्परर बिक्यूज सीरियस, जो राजा है वो बिल्कुल सीरियस हो जाता है, कंपेयर हो जाता है कि अब तो मेरा जो जादुई मुकुट है वो तैयार हो गया होगा। सी सेंट हिज मिनिस्टर टू चेक ऑन द प्रोग्रेस, यानी कि जो उसका मंत्री होता है उसको कहाँ भेजता है, उन सुनारों के पास भेजता है कि जाओ देख कर आओ कि जो जादुई मुकुट है वो तैयार हो गया क्या। द मिनिस्टर इंटेंड द वर्कशॉप एंड सो नथिंग, जो मिनिस्टर होता है वो क्या करता है, जो सुनारों के जो काम कर रहे होते हैं वहाँ पर जाता है, लेकिन बट सी डिडंट डेयर एडमिट इट, उसको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे तो कुछ बन ही नहीं रहा, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। इफ़ आई से आई कैंट सी द क्राउन दे इल थिंक आई एम फुल्स एंड अनफिट फॉर माई पोजिशन, यानी कि वो तो अभी चुपचाप रहता है, क्योंकि अगर वो बोलेगा तो उसको जो राजा है वो मूर्ख समझेगा कि उसको कुछ दिख ना रहा है, मतलब ये मूर्ख है और मुझे नौकरी से निकाल देगा और जो मेरी छवि है वो ख़राब हो जाएगी। सी थॉट सो ही स्माइल्ड एंड सेड व्हाट ए मैजिनिफिसेंट क्राउन ट्रूली मैजिकल, यानी वो वापस राजा के पास जाता है और कहता है कि जो क्राउन यानी कि जो वो है, जो मुकुट है वो बहुत ही अच्छा है और इस धरती पर किसी ने वो मुकुट नहीं बनाया है जो आपको पहरा रहे हैं। मुस्कुराते हुए ये बात बोली, किसने बोली, मंत्री ने। द सेम थिंग हैपेंड व्हेन अदर ऑफिशियल्स विजिटेड द वर्कशॉप, यानी कि जो राजा के जो सहयोगी थे उनको भी भेजता है कि तुम भी जाओ देख कर आओ कि जो सुनार जो मुकुट बना रहा है वो कैसा है। तो नॉन ऑफ देम कोल्ड सी द क्राउन, वो भी देखते हैं कि जो क्राउन है यानी कि जो मुकुट है उनको भी नहीं दिख रहा है। बट ऑल ऑफ देम प्रेसिड इट अफेर्ड टू बी कॉल्ड फूल्स, यानी कि वो भी समझते हैं कि अगर हम राजा को वापस बात बताएंगे तो वो हमें मूर्ख समझेगा और हमें महल से निकाल देंगे। फाइनली यानी क्या होता है, फिर क्या होता है, राजा है जो द गोल्ड मिस्ट अनाउंस्ड दैट द क्राउन वाज रेडी, यानी जो सुनार कहते हैं कि जो मुकुट है वो तैयार हो गया है। राजा को कहते हैं दे प्रिटेंड टू प्लेस इट ऑन द एम्परर हेड, यानी कि जो हमें वो मुकुट राजा को पहनाना चाहते हैं। द एम्परर फेल्ट नथिंग बट ही डिडंट वांट टू एडमिट इट। इसका अर्थ होता है बच्चों कि वो सुनार है जो राजा के सिर पर नाटक करते हैं कि हमने जो मुकुट है वो पहरा दिया है, लेकिन राजा को कुछ भी महसूस नहीं होता है कि जो मेरे सिर पर कुछ रखा है या नहीं रखा है। लेकिन राजा भी चुप रहता है, क्योंकि अगर वो उसको अगर दिखेगा नहीं तो सभी भी मंत्रीगण जितने भी महल में रहने वाले हैं वो उसे मूर्ख समझेंगे। फिर बोलते हैं सी वंडर्ड सो ही स्माइल्ड प्राउडली एंड सेड, यानी कि राजा है जो बहुत ही गर्व के साथ बोलता है व्हाट ए परफेक्ट फिट इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्राउन इलिव एवरी वर्न, यानी कि ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये मुकुट पहनकर। और वो क्या करता है, वो महल से बाहर जाता है और लोगों को बताता है कि देखो मैंने जो मुकुट पहना है वो बहुत ही सुंदर है, अच्छा है। अब इसका अगला पेज पे चलते हैं हम। द एम्परर डिसाइड टू शो ऑफ दिस न्यू क्राउन टू हिज पीपल, यानी वो सभी को बताना चाहते हैं, सभी लोगों को अपना जो नया मुकुट है वो बताना चाहते हैं। सी वाल्कड थ्रो द स्ट्रक्ट्स हिज हेड हेल्ड हाई, यानी कि वो क्या करता है, सड़क पर चलते चलते बताता है लोगों को
कि देखो मैंने नया मुकुट बनाया है, लेकिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उनको कोई वो नहीं दिख रहा था, ताज नहीं दिख रहा था। तो लोग डर रहे थे क्योंकि राजा को बताने से क्या पता उनको सजा मिल जाए। द पीपल टू सीक्रेट टू स्पीक द थ्रॉट, यानी सच्चाई से डर रहे थे। क्लेप्ड एंड सीचर्ड, यानी जो लोग हैं वो तालियां बजा रहे थे। व्हाट ए स्प्लेंड क्राउन दे सेड, थो थॉट्स दे से नथिंग बट सडनली, अचानक ए लिटिल चिल्ड वॉइस रेंज आउट, यानी जो एक छोटा बच्चा है था वो क्या करता है, वो अचानक बोलता है कि राजा के सिर पर है। क्लियर एंड लाउड, यानी कि बिल्कुल साफ आवाज़ में बोलता है। द एम्परर इज नॉट वर्निंग ए क्राउन, यानी राजा के सिर पर कोई ताज नहीं है। तो उसने क्या बताया, सच्चाई बताई थी। द क्राउड फेल साइलेंट, सभी है जो चुपचाप जो प्रजा थी वो चुप हो गई। देन वन बाय वन दे बिगेन टू लाफ, यानी कि सभी जनता थी वो राजा के ऊपर हंसने लगी। द एम्परर फेस टर्न्ड रेड विथ एम्बैरेसमेंट, यानी कि जो राजा का जो चेहरा था वो बिल्कुल ही उतर चुका था क्योंकि उसकी बेइज्जती हो गई थी। शी रियलाइज्ड द चिल्ड वाज राइट देयर वाज नो क्राउन, यानी कि उसने महसूस किया कि जो बच्चा बोल रहा है वो सही बोल रहा है, मेरे सिर पर कोई क्राउन नहीं है, यानी कि कोई मुकुट नहीं है, कोई ताज नहीं है। द गोल्ड मिस्ट हैड ट्रिकेड हिम, यानी जो जो सुनार थे वो मुझे मूर्ख बनाकर चले गए और जो जोरात थे वो लूट लिए। दैट्स डे द एम्परर लर्न एंड इम्पोर्टेंट लेसन, यानी कि इस लेसन से, इस पार्ट से हमें क्या शिक्षा मिलते हैं। व्हाट डू यू थिंक दैट वाज, यानी कि इस पार्ट से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए और मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम लिखेंगे इसी स्लाइड में, तो वीडियो को पूरा देखना है। लेट्स लर्न न्यू वर्ड, यानी कि नए शब्द सीखना है। इसमें आपको जो दिख रहा है गोल्ड स्मिथ, इसमें जो बताया था सुनार होता है इसका अर्थ, इसमें आपको लिखना है, मैं बताने वाला हूँ कि गोल्ड स्मिथ का अर्थ होता है ए पर्सन हाउ मेक और सेल आइटम्स मेड ऑफ गोल्ड, यानी जो सोने का काम करता है उसको बोलते हैं गोल्ड स्मिथ। इसको हम आंसर लिखेंगे इसका, आपको ऊपर वाला नहीं लिखना, ये लिखना है इसके आंसर में कि सेंटेंस, इसका सेंटेंस वाक्य बनता है। द गोल्ड स्मिथ क्राफ्ट ए ब्यूटीफुल नेकलेस फॉर द बर्थडे, जो सुनार होता है वो बहुत ही अच्छा क्या बनाता है, नेकलेस बना, जवाहरात वाला हार बनाता है। इसका अगला है इनविजुअल, यानी अदृश्य। इसका अर्थ होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी सी, यानी कि अदृश्य होना, यानी कि किसी को दिखाई नहीं देना। इसमें आप क्या लिखेंगे, ये वाली ले लिख देना है। और अगली वाली है प्राउडली, इसमें आपको लिखना है इन ए वे दैट सो वन इज प्लेज्ड और सेटिस्फाई अबाउट समथिंग। प्राउडली यानी गर्व से कहते हैं। और अगला है सडनली, सडनली का अर्थ होता है अचानक। क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली, इसका अर्थ हो जाता है, ये आपको ये लिख देना है। अब है इम्पेयर बेस्ड, तो टू फील स्काई अवार्डेड और आस्म डेड, ये लिख देंगे इसमें। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसकी तरफ भी चलेंगे हम। लेट्स यूज डू इट, हाउ सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू हुवम, ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि वी कैन मेक यू द मोस्ट अमेजिंग क्राउन एवरी, तो आपको किताब में दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन इसी का। तो इसमें द टू वेयर सेड दिस टू द एम्परर, यानी कि जो दो सुनार आते हैं वो कहाँ जाते हैं, राजा के दरबार में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी का कि विथ दिस क्राउन आई कैन फाइंड आउट हाउ दिस स्मार्ट एंड हाउ इज नॉट, इसका आंसर में लिखना है द एम्परर सेड दिस टू हिमसेल्फ, इसका आंसर ये हो जाएगा एक लेन वाला। अब हम आगे चलते हैं तीसरा। इफ़ आई से आई कैंट सी द क्राउन द थिंक आई एम अनफिट फॉर माई जॉब, यानी कि कौन कहता है कि जो अगर राजा को सच्चाई बताऊंगा तो मेरी जॉब चली जाएगी, तो इसका आंसर में लिखना है ए मिनिस्टर, यानी कि जो मंत्री होता है वो बताता है। और कंट्री सेड दिस टू हिमसेल्फ, यानी उसकी जो प्रजा होती है और मंत्री होता है वे सब झूठ बोलते हैं और राजा के सामने बड़ाई करते हैं। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि द एम्परर
इज़ नॉट वेयरिंग ए क्राउन। इसके आंसर में लिखना है कि ए चिल्ड, यानी कि राजा को कौन बताता है कि उसके सिर पर कोई मुकुट नहीं है। तो ए चिल्ड सेड दिस टू एवरीवन इन द क्राउड, यानी कि जो बच्चा होता है वो जोर से चिल्लाता है कि राजा के सिर पर कोई ताज नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपको किताब में दिख रहा होगा, इसमें मैंने कुछ अलग बताया था कि पहला क्वेश्चन है हाउ टोल्ड द एम्परर दैट देयर वाज नो क्राउन ऑन दिस हेड, यानी कि सम्राट को ये किसने बताया था कि उसके सिर पर मुकुट नहीं है। तो इसका आंसर में लिखना है कि ए लिटिल, यानी कि छोटा, चिल्ड बच्चा, टोल्ड द एम्परर दैट देयर वाज नो क्राउन और क्लॉथ्स ऑन दिस हेड, यानी कि उसके सिर पर नहीं कोई क्राउन है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कि वाई डू यू थिंक नो वन टोल्ड द किंग दैट ही इज़ नॉट वेयरिंग ए क्राउन। अब इसका हिंदी अर्थ है कि आपके अनुसार किसी ने राजा को यह क्यों नहीं बताया कि उसने मुकुट नहीं पहना है। तो इसमें लिखना है बच्चों आपको बहुत ही अच्छा जवाब कि पीपल, लोग, वेयर अफर्ड टू स्पीक द ट्रूथ, यानी कि वो सच्चाई बताने से डर रहे थे। बिक्यूज दैट डिड नॉट वांट टू अफेयर फुलीज और डिसलॉयल, यानी कि उनको मूर्ख समझा जाएगा और उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। दे बिलीव्ड दैट ओनली विस पीपल कॉल्ड सी द क्राउन। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन कि वाट वुड यू डू इफ़ यू वेयर ए मिनिस्टर ऑफ द एम्परर, गिव रीज़न फॉर योर एक्शन, यानी कि अगर आप सम्राट के मंत्री होते तो क्या करते, अपने कार्यों का कारण बताना है। तो इसमें लिखना है बच्चों कि इफ़ आई वेयर ए मिनिस्टर ऑफ द एम्परर, यानी कि अगर मैं राजा के दरबार में होता, मंत्री होता, तो आई वुड रिस्पेक्टफुली टेल हिम द ट्रूथ, यानी कि मैं सच्चाई का साथ देता, ईमानदारी से काम करता। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी हॉनेस्ट एंड हेल्प द एम्परर अवॉइड इम्पेरसमेंट, यानी कि राजा को हमेशा सही रास्ते पर ले जाता। टेलिंग द ट्रूथ कैन, और आगे लिखना है बच्चों आपको कि हेल्प हिम मेक बेटर डिसीजन एंड बी ए विसर रूल्स, यानी कि राजा को सही निर्णय लेने के लिए राय देता। अब है अगला कि फाइंड एंथोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। एंटोनियम्स, तो इसमें आपको जो क्या करना है, विलोम शब्द है जो उनको लिखना है। जैसे कि फुलीज का हो जाएगा विश, क्राई का, क्राई यानी क्या होता है, रोना, इसका विलोम शब्द हो जाएगा लाफिंग। रॉन्ग का हो जाएगा राइट, और अगली का ब्यूटीफुल, यानी कि ऑर्डिनरी का स्पेशल हो जाएगा। कहानी में इसमें हिंदी अर्थ हो जाएगा कि कहानी में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जैसे कि मूर्ख, पुलिस का बुद्धिमान, विश हो जाएगा। रोना, क्राई का हंसना हो जाएगा, गलत का सही हो जाएगा। बदसूरत का सुंदर, साधारण का विशेष स्पेशल हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, चौथा कि फाइंड द सिनोनिम्स फ्रॉम द स्टोरी फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कहानी से निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची ढूंढकर लिखना है आपको। तो स्टार्ट का क्या हो जाएगा, बींग, और एफर्ट का सिकर्ड, और क्वाइट का साइलेंट हो जाएगा, और एक्ड का प्रिटेंड, ये हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं अगला कि इमेजिन एंड राइट हाउ द न्यूज़पेपर हेडलाइन वुड बी लाइक। आपको जो हिंदी अर्थ दिख रहा है वो अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, सिर्फ अंग्रेजी वाला ही लिखना है। कल्पना कीजिए कि समाचार पत्र की सुर्खी कैसी होगी जब सभी को सोने के कारीगरों के बारे में पता चला, उन्होंने सम्राट को मूर्ख बनाया। तो इसके आंसर में लिखना है हेडलाइन में, अखबार की सुर्खी में, कि इम्पेरर फूल्ड बाई फेक गोल्ड स्मिथ नो क्राउन ओनली लीस, यानी सम्राट को ठगों ने बनाया मूर्ख, सम्राट नहीं बस धोखा। चैप्टर चैम टेल दिस स्टोरी टू योर फ्रेंड्स इफ़ योर वर्ड, यानी कि इस स्टोरी को अपने शब्दों में लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है। तो आप कह सकते हैं कि एक बार एक सम्राट था जो बहुत घमंडी था, यानी उसको बहुत घमंड था। दो चालाक ठगों ने उसे एक ऐसा मुकुट बनाने का झांसा दिया जो केवल बुद्धिमान लोग ही देख सकते थे।
सब डर के मारे झूठ बोलते रहे, लेकिन एक मासूम बच्चे ने सच बोल दिया कि सम्राट ने कुछ नहीं पहना है। तब जाकर सबको सच्चाई का पता चला। तो इसमें इंग्लिश में लिख सकते हैं कि डियर गोल्डस्मिथ, आई एम अलाउिंग यू टू मेक ए क्राउन फॉर मी। यू विल बी पेड इन द gold for this job. Your minister will keep a check on your work. Once the crown is down, you should get it me. तो बच्चों, वीडियो कैसा लगा है? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।